ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીને લઈ અને આ મહત્વના સમાચાર ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે। 9 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી। 21 ઓગસ્ટ ની જે તારીખ છે पर जो अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार लेकर के आती है तो विपक्षी गठबंधन में एक उम्मीदवार दे, लेकिन उसको लेकर के अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के आगे उपराष्ट्रपति कौन होंगे, उनको लेकर के, उनके नाम को लेकर के जो मंथन है वो तो चल ही रहा है। 21 तारीख तक होगा नामांकन, 25 तक विड्रॉल और 9 सितंबर को जरूरत पड़ने पर होगा चुनाव। जी अंकित, संभावनाएं, क्योंकि आप भी ये व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि विपक्ष की तरफ से भी किसी का नामांकन भरवाया जा सकता है, किसी को उम्मीदवार उतारा जा सकता है। किसके नाम जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं? क्या विपक्ष में अब और भी ज्यादा तेजी के साथ मंथन शुरू हो जाएगा? और अगर यहाँ पर निर्विरोध जैसी स्थितियां आती हैं तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। देखिए जी हाँ, यहाँ पर अभी जो किसी नाम पर खुले तौर पर चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से जब हमारी बात हुई है उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम मंथन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नाम पर जी नहीं, एक नाम पर नहीं। तो यही हाल जो है सत्ता पक्ष का भी। सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं से जब हमने जो संपर्क साधा तो उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको लेकर के चुनाव होना है और सत्ता पक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार जरूर होगा। लेकिन इस सबके बीच में एक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी जरूर निकल के सामने आ चुकी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो बीजेपी का जो है, बीजेपी का एक चेहरा होगा, यानी कि बीजेपी का या तो नेता रहे हैं या बीजेपी से जुड़े रहे हैं। तो इस वक्त एक और दूसरी बड़ी जानकारी मैं साझा ये कर रहा हूं कि बीजेपी का ही उपराष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार एनडीए की तरफ से लाया जाएगा वो बीजेपी नेता हो सकता है, और ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। तो एक तरफ ये तस्वीर है कि उपराष्ट्रपति का जो अगला चेहरा एनडीए का होगा वो बीजेपी का नेता मुमकिन है, क्योंकि विश्वस्त सूत्र यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अभी कई नामों पर चर्चा कर रहा है। हालांकि विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का यह भी कहना है कि पहले हमको ये भी देखना होगा कि क्या जो वोट समीकरण है वो हमारे पक्ष में है या नहीं है, क्योंकि अगर वोट समीकरण हमारे पक्ष में नहीं है और हम चुनौती देने की स्थिति में नहीं है तो हम सिर्फ चुनाव हारने के लिए एक उम्मीदवार नहीं उतारना चाहेंगे। इस तरीके की बेराय विपक्षी खेमे में जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो है दिलचस्पी पहले तो हमारी जो होगी 21 अगस्त की तारीख पर, क्योंकि 21 अगस्त को होगा नामांकन। 21 अगस्त को जब नामांकन शाम को 5 बजे तक हो जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी क्या ये चुनाव होगा या फिर निर्विरोध होगा उम्मीदवार। और ऐसे में 21 अगस्त की तारीख फिलहाल के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, और अगर 21 अगस्त को 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं या 2 से ज्यादा आते हैं तो फिर 9 सितंबर को होगा चुनाव। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होगा मतदान और उसी दिन शाम को आएंगे नतीजे। जी बिल्कुल अंकित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को। एक बार हम फिर से बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कब होंगे, ये तारीखें सामने आ चुकी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा।